हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी साहित्य के लेक्चर में एक नवीनतम जानकारी पर बातचीत करूंगा। अभी हाल ही में यूजीसी द्वारा केयर लिस्ट यानी कि अप्रूव्ड मैगजीन की सूची जारी की गई है, जिसमें कि कुछ पत्र पत्रिकाओं को शामिल किया गया है और उनको मान्यता दी गई है कि ये पत्र पत्रिकाएँ ही सही मायने में छपने लायक हैं, और बाकी जितने भी बाज़ार में पत्र पत्रिकाएँ छप रही हैं वो अप्रूव्ड के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पत्र पत्रिकाएँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हर प्रतियोगी छात्र को जानने की ज़रूरत है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरी बात है कि जिन लोगों को आर्टिकल इत्यादि छपवाना है तो वो केयर लिस्टेड पत्रिका में छपवाएँ तो ज़्यादा उसका महत्व रहेगा, और बाकी पत्र पत्रिकाओं में छपवाने पर उतना उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि जो मैंने रिपोर्ट तैयार की है उसमें किन किन पत्रिकाओं को यूजीसी ने केयर लिस्ट में शामिल किया है, वो कहाँ से प्रकाशित हुई हैं, उनके संपादक कौन कौन से हैं, इसकी आपको जानकारी मिलेगी। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान से कुल 5 पत्र पत्रिकाओं का संपादन हो रहा है, और वर्धा में स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से 2 पत्र पत्रिकाओं का संपादन हो रहा है, और नेशनल प्रकाशन से 2 पत्र पत्रिकाओं का संपादन हो रहा है। तो कुल मिला जुलाकर प्रिंटेड और ऑनलाइन फॉर्म में पत्र पत्रिकाएं संपादित की जा रही हैं। तो आपको एक विस्तृत जानकारी मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि असली पत्रिका कौन है और नकली पत्रिका कौन है, क्योंकि आप मार्केट में देखेंगे ढेर सारी पत्र पत्रिकाएँ बिकती हैं। और पहले तो जब परीक्षा होती थी तो किसी भी पत्र पत्रिका के बारे में सवाल पूछ दिया जाता था, लेकिन अब जब यूजीसी ने ही ये जारी कर दी है कि ये केयर लिस्टेड पत्रिका है यानी कि अप्रूव्ड पत्रिका है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर सवाल वहीं से आने चाहिए। तो आप रिपोर्ट देखिए और कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। 23 जून 2021 को यूजीसी ने यूजीसी केयर सूची में शामिल हिंदी साहित्यिक पत्रिकाओं की एक लिस्ट जारी की, और उन लिस्टों में जो हिंदी भाषा की पत्रिकाएँ हैं उन पर हम आज विचार करेंगे। इसमें दिया गया है पत्रिका का नाम, प्रकाशक, प्रिंट और ऑनलाइन, ये 3 तरीके के विकल्प दिए गए हैं। और अब तो वर्तमान समय में प्रतियोगी छात्रों को ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ गई है कि अब विकल्प में कभी भी प्रिंट और ऑनलाइन ये भी दोनों शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि समय बदल रहा है तो विकल्प भी बदल सकता है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखते हैं कि जो पहली पत्रिका है इसमें आधुनिक साहित्य, जिसका कि प्रकाशन आधुनिक साहित्य से हुआ है और ये प्रिंटेड रूप में है। दूसरी पत्रिका का नाम है अपनी माटी, जो कि अपनी माटी संस्थान से प्रकाशित हुआ है और ये ऑनलाइन पत्रिका है। आप देख रहे हैं पहला और दूसरा जो विकल्प यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहला प्रिंटेड है और दूसरा ऑनलाइन है, तो ये अपने दिमाग में आप रखना पड़ेगा। हो सकता है कि परीक्षाओं में पूछा जाने लगे कि ये किस तरीके की पत्रिका है। ठीक है, अगली पत्रिका जो है वो आलोचना दृष्टि है, जिसका प्रकाशन आलोचना दृष्टि प्रकाशन से हो रहा है और ये प्रिंटेड फॉर्म में है। आप ध्यान रखिए कि आलोचना नाम से एक बहुत ही मशहूर पत्रिका हिंदी में रही है, लेकिन ये उससे अलग है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। और ये दोनों पत्रिकाएं यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल हैं, आलोचना दृष्टि भी और आलोचना भी। तो आगे हम उस पर बातचीत करेंगे। आश्वस्त अगली पत्रिका है, जो कि भारतीय दलित साहित्य से प्रकाशित हुई है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश से ये प्रकाशित हुई है, ये प्रिंटेड फॉर्म में है। ठीक है, अक्षरा नाम से पत्रिका है अगली, जो कि मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से प्रकाशित हुई है, ये भी प्रिंटेड है। आलोचना पत्रिका, आलोचना पत्रिका का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। ये सरस्वती पत्रिका की तरह ही हिंदी आलोचना, हिंदी पत्रिकाओं की इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1951 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान के संपादन में हुआ था, और ये पत्रिका जो है ये त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक है, और राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित होती है नई दिल्ली से। इसके संपादकों पर अगर विचार करें तो शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, अरुण कमल, अपूर्वानंद जैसे मशहूर साहित्यकारों ने इसका संपादन किया है, तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगली जो पत्रिका है वो है अनुवाद पत्रिका, जिसका प्रकाशन हो रहा है भारतीय अनुवाद परिषद से और ये प्रिंटेड है। ठीक है, बहुवचन पत्रिका
जिसका प्रकाशन हो रहा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में है। बनास जन पत्रिका, जो कि नेशनल प्रकाशन से प्रकाशित हो रही है और ये प्रिंटेड फॉर्म में है। भाषा पत्रिका, जिसका कि प्रकाशन हो रहा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ये प्रिंटेड में है और ये त्रैमासिक पत्रिका है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, कई बार सवाल पूछा जाता है। चिंतन सृजन, जिसका प्रकाशन हो रहा है आस्था भारती प्रकाशन दिल्ली से, ये प्रिंटेड फॉर्म में है। दस्तावेज नाम की पत्रिका है, जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रकाशित हो रही है और ये प्रिंटेड फॉर्म में है। एक ज़माना था कि दस्तावेज का संपादन विश्वनाथ प्रसाद तिवारी गोरखपुर से करते थे, लेकिन अब ये केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रकाशित हो रही है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर दस्तावेज जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रकाशित हो रही है और यहाँ भाषा केंद्रीय हिंदी निदेशालय से प्रकाशित हो रही है, दोनों में अंतर है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगली जो पत्रिका है संगठन, जो कि हिंदी विद्यापीठ केरल से प्रकाशित हो रही है और प्रिंटेड फॉर्म में है। और ध्यान में रखने वाली बात है कि दक्षिण भारत से प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केरल से प्रकाशित होने वाली कौन सी पत्रिका है, या फिर संगठन का प्रकाशन कहाँ से होता है, या फिर दक्षिण भारत से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम बताइए जो कि हिंदी में हो। अगली पत्रिका गगनांचल है, जो कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद दिल्ली से प्रकाशित होती है और ये प्रिंटेड फॉर्म में है। अगली पत्रिका है गवेषणा, जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रकाशित हो रही है और प्रिंटेड है। आप देख रहे हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रकाशित होने वाली ये दूसरी पत्रिका है, इसके पहले दस्तावेज थी। अगली पत्रिका हंस है, जिसका प्रकाशन अक्षर प्रकाशन से हो रहा है और ये प्रिंटेड फॉर्म में है। हंस का भी एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में प्रेमचंद के संपादन में हुआ था काशी से। फिर बाद में इसका पुनर्प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ राजेंद्र यादव के द्वारा, और वर्तमान समय में इसका प्रकाशन अक्षर प्रकाशन से हो रहा है, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगली पत्रिका जो है हिंदी अनुशीलन, जो कि भारतीय हिंदी परिषद से प्रकाशित हो रही है और ये प्रिंटेड फॉर्म में है। अगली पत्रिका है लमही पत्रिका, जो कि नेशनल प्रकाशन से प्रकाशित हो रही है, ये भी प्रिंटेड फॉर्म में है। तो आप देख रहे हैं नेशनल से ये दूसरी पत्रिका है जो कि प्रकाशित हो रही है। पहली है बनास जन और दूसरी पत्रिका है जो कि लमही है, तो इसको ध्यान में रखिए। मधुमती अगली पत्रिका है, जिसका प्रकाशन राजस्थान साहित्य अकादमी से हो रही है। तो जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पत्रिका है, तो उसको ध्यान में रखिए। राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थान का एक बड़ा प्रकाशन संस्थान है, तो वहाँ से ये पत्रिका निकलती है। अगली पत्रिका है मध्य भारती, जो कि हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, ये भी राजस्थान से प्रकाशित होती है और प्रिंटेड है। मीरायन पत्रिका, जो कि मीरा स्मृति संस्थान से प्रकाशित होती है, ये भी प्रिंटेड है। नमन पत्रिका, जो कि वासुदेव सिंह स्मृति न्यास से प्रकाशित होती है, ये भी प्रिंटेड पत्रिका है। नटरंग पत्रिका, जो कि नटरंग प्रतिष्ठान से प्रकाशित होती है, ये प्रिंटेड है। नया ज्ञानोदय, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित होती है और ये प्रिंटेड रूप में है। नया ज्ञानोदय का भी ऐतिहासिक महत्व है। इसके पहले संपादक थे रविंद्र कालिया, कई बार सवाल पूछा जाता है, और ये मासिक तौर पर निकलती है नई दिल्ली से। अगली पत्रिका जो है पहल पत्रिका है, जो कि जबलपुर से प्रकाशित होती है और ये प्रिंटेड रूप में है। इसके संपादक के तौर पर ज्ञान रंजन का नाम लिया जाता है। ठीक है, पहल उन्हीं के नाम से ही जानी जाती है, तो इसको ध्यान में रखिए। अगली पत्रिका है प्रज्ञा, जिसका प्रकाशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से होती है और ये प्रिंटेड फॉर्म में है। प्रवासी जगत का प्रकाशन केंद्रीय हिंदी संस्थान से होता है, तो आप देख रहे हैं कि ये केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रकाशित होने वाली ये तीसरी पत्रिका है और ये प्रिंटेड फॉर्म में है। पुस्तक वार्ता, जिसका प्रकाशन हो रहा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दूसरी बार वर्धा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। पहले है बहुजन और बहुवचन, दूसरा है पुस्तक वार्ता। ठीक है, ये प्रिंटेड फॉर्म में है। राजभाषा भारती पत्रिका, जो कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
प्रकाशित होती है और प्रिंटेड रूप में होती है। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्रिका है, हो सकता है कि ये परीक्षाओं में पूछी जाए, कई बार पूछी भी गई है। ठीक है। रसरंग पत्रिका, जिसका प्रकाशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NSD से होता है प्रिंटेड पत्रिका के रूप में। साहित्य अमृत पत्रिका, जिसका प्रकाशन साहित्य अमृत से है प्रिंटेड रूप में। समकालीन भारतीय साहित्य, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्रिका है और इसका प्रकाशन हो रहा है साहित्य अकादमी से, तो जाहिर सी बात है कि इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और ये प्रिंटेड फॉर्म में है। अगली पत्रिका है समन्वय पश्चिम। समन्वय पश्चिम जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान, देख रहे हैं कि ये चौथी पत्रिका है जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रकाशित हो रही है और प्रिंटेड फॉर्म में है। समयांतर जो कि स्वीट होम प्रकाशन से प्रकाशित होती है, ये प्रिंटेड फॉर्म में है। समीचीन नाम से पत्रिका है जो कि नमन प्रकाशन से प्रकाशित है और प्रिंटेड फॉर्म में है। समसामयिक सृजन, ये समसामयिक सृजन से प्रकाशित हो रही है, प्रिंटेड फॉर्म में है। संवाद पथ, संवाद पथ ये 5वीं पत्रिका है जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रकाशित हो रही है और प्रिंटेड फॉर्म में है। शोध दिशा, ये हिंदी साहित्य निकेतन से प्रकाशित हो रही है, प्रिंटेड फॉर्म में है। तद्भव, तद्भव का प्रकाशन तद्भव प्रकाशन से हो रहा है, प्रिंटेड फॉर्म में। तद्भव का नाम अखिलेश से जुड़ा हुआ है, इसके संपादक के तौर पर हैं और ये जो पत्रिका है ये त्रैमासिक पत्रिका के अंतर्गत आती है, इससे भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं, तो त्रैमासिक को ध्यान में रखिए। वागार्थ पत्रिका, जिसका प्रकाशन हो रहा है भारतीय भाषा परिषद से, ये प्रिंटेड फॉर्म में है। ठीक है। और वागार्थ भी ये मासिक पत्रिका के तौर पर आती है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक के तौर पर जो नाम जुड़ा है उसका नाम है एकांत श्रीवास्तव, का कई बार नाम जोड़ा जाता है इससे। विश्व हिंदी पत्रिका का संपादन हो रहा है विश्व हिंदी सचिवालय से और ये प्रिंटेड फॉर्म में है। द्विभाषी राष्ट्र सेवक पत्रिका, जिसका प्रकाशन हो रहा है असम नेशनल लैंग्वेज प्रमोशन कमेटी द्वारा, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में है। तो इस तरीके से हमने पत्रिकाओं को देखा जो कि UGC केयर लिस्ट में शामिल हैं और समकालीन पत्रकारिता में अपना इम्पोर्टेंट रोल निभा रही हैं। तो कई बार ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब भी UGC NTA नेट या भी कोई भी एग्ज़ाम हो और पत्रिकाओं से संबंधित सवाल पूछा जाए तो ये मान्यता प्राप्त एक तरीके से अप्रूव्ड पत्रिकाएं हैं जिनको कि सबको ध्यान में रखना चाहिए। ज़्यादातर पत्रिकाएं जो हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में ही हैं। कुछ ही पत्रिकाएं हैं जो कि ऑनलाइन रूप में हैं। अभी तक जितनी भी पत्रिकाएं दिख रही हैं वो सब प्रिंटेड हैं। ऑनलाइन जो पत्रिका है उस पर हम खास फोकस कर सकते हैं, जिसमें कि शुरुआत में ही 1-2 पत्रिकाएं थीं जिनका नाम अभी मैं बता रहा हूं। अपनी माटी नाम से जो पत्रिका है वही ऑनलाइन पत्रिका है जो कि UGC केयर लिस्ट में शामिल है और बाकी जितनी पत्रिकाएं हैं सब प्रिंटेड हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आगरा केंद्रीय हिंदी संस्थान से कुल 5 पत्रिकाएं निकल रही हैं और वर्धा विश्वविद्यालय से 2 पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। तो एक तरीके से ये भी देखने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि जो भी मैंने पत्रिकाओं के बारे में बात किया आपके लिए आगामी परीक्षाओं के तौर पर लाभदायक साबित होंगी। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।